श्रीमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियामानेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। अरे हमारे भगवान आज तक कभी ऐसे नहीं भागे, पर क्या इसके लिए भागे थे? क्या इसके लिए भगवान अपने सिंहासन से कूद गए? इसका मतलब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत बड़ा तपस्वी है। सब सुदामा जी की अगवानी करने लगे। अपने निज सिंहासन पर भगवान ने बिठायो सुदामा जी को, चरणों में बैठ गए। और अभी बैठे ही थे कि चरण प्रक्षालित करने का मन किया तो देवी रुक्मिणी से बोले, मुंह कहाँ देख रही है, जाके जरा पानी लेकर के आ, चरण प्रक्षालित करने महात्मा के। सुदामा जी की भगवान की ये बात सुनकर रुक्मिणी घबरा गई। आज तक भगवान ने कभी रुक्मिणी को आज्ञा नहीं दी, क्योंकि इतनी दास दासियां खड़ी रहती हैं, पर आज रुक्मिणी को आदेश दे रहे हैं। रुक्मिणी जी समझ के लगता कोई पहुंचा हुआ महात्मा है। भागी रुक्मिणी भीतर को, पर जब तक लाती जल तब तक तो भगवान के नेत्रों से इतनी विशाल जलधारा बहने लगी कि सुदामा जी के चरण प्रक्षालित हो गए। भगवान ने सुदामा जी के पातल को उठाकर हाथ में जैसे ही अपने हाथ से सहलाया कि अचानक देखा कि मेरे हाथ में रक्त निकल रहा है। तो सुदामा जी का पैर उठाया तो देखा वहाँ अनगिनत कांटे लगे पड़े हैं। भगवान एक कांटा निकालते हैं तो रक्त निकलने लगता है, दूसरा कांटा निकालने लगते तो रक्त निकलने लगता है। देखते देखते खून ही खून बहने लगा। तो भगवान इतने द्रवीभूत हो गए और सुदामा जी से बोले, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन कोय। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी जी आई नहीं तब तक भगवान दोनों नेत्रों से गंगा जमुना की धार बहाने लगे और देखते देखते सुदामा जी के चरण प्रक्षालित हो गए। बोलो दीन बंधु भगवान की जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जैसे भगवान ने चरण प्रक्षालित किए सुदामा जी सक पका गए। एक कन्हैया मेरे हाथ को पाँव को बिल्कुल हाथ मत लगा। और भगवान बलात् पाँव पकड़ करके सेवा करने लगे। रुक्मिणी देवी आई तो देखा कि बाबा के तो चरण प्रक्षालित हो गए, तो पंखा लेकर के सुदामा जी को हवा करने लगे। द्वारकावासी कह रहे कि हम तो इसको महादरिद्री मान रहे थे, पर इसके जैसा लक्ष्मी संपन्न कौन हो सकता है जिसके चरणों में नारायण ही बैठा है और लक्ष्मी साक्षात चवर डुला रही है, सेवा कर रही है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
सुदामा जी सकुचा रहे थे कि क्या करूं, क्योंकि पहली बार इतनी भीड़ देखी है। तो सुदामा जी चुप रहे। भगवान समझ गए मित्र को संकोच हो रहा है, तो एकांत में ले गए, स्नान करायो, सुंदर विधिवत भोजन पवायो। फिर एकांत में जब शयन करने लगे सुदामा जी, तो भगवान आके चरण दबाने लगे। भगवान का ये नित्य नियम है कि जब भी ब्राह्मण आए तो भोजन पवा के जब शयन करने लग जाएं तो पहले चरण दबाएं। ये दीनता, ये विनम्रता भगवान। जैसे चरण दबाने लगे, सुदामा जी ने देखा, सुदामा जी कुछ बोल नहीं पाए। भगवान विचार करने लगे ये तो कुछ ना ही बोलेगा, मुझे ही बात शुरू करनी पड़ेगी। तो भगवान बोले, अभिब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। अरे मित्र, गुरुकुल में तू बड़ी बाबा बनने की बातें करता था, तो बाबा ही है कि कुछ घर वर बसा लिए तूने। अब सुदामा जी बात करने लगे, बोले कन्हैया सच्ची बताऊं, विवाह तो है गए भैया अपना भी, और एक सुलक्षणा भार्या मिली है, जैसो नाम वैसो काम, नाम है सुशीला। इसलिए गृहस्थ की गाड़ी बड़ी जोरदार चल रही है, कोई गृहस्थ में संकट नहीं, कोई कमी नहीं है। सुदामा जी ने कुछ बताया नहीं। तो भगवान बोले, याद है गुरुकुल के वो क्षण जब गुरुजी की हम सेवा करते थे, और एक दिन कितना पानी बरसो, जंगल में हम दोनों फंस गए। सुदामा जी बोले, हाँ मित्र मुझे याद आया, वो दिन कैसे भूल सकूं। अरे वादिना ऐसो पानी बरसों की हम दोनों जंगल में ही रात काटते रहे। अगले दिन तब गुरुजी ने संदेशा किसी शिष्य के माध्यम से भेजा। भगवान बोले, अरे मित्र तुझे तो सब याद है, तब तो तुझे ये भी याद होगा उस दिन तेरे दांत कितने कटकटा रहे थे। सुदामा जी समझ गए ये तो कुछ पोल पट्टी खोलने वालों है अपनी। बात ये थी कि उस दिन गुरु माता ने चने दिए, सर्दी का मौसम था, सुदामा जी के पास पोटली थी। तो भगवान नीचे वाली टहनी पर थे वृक्ष की, और ऊपर की टहनी पर सुदामा जी थे। तो भगवान को भूख लगी ठंड के मारे, तो भगवान ने कह दिया, अरे सुदामा गुरु माता ने चने दिए थे, तो चने कहाँ हैं। तो सुदामा जी ने बोल दिया झूठ। सुदामा जी बोले, अरे मित्र कहीं गिर गए। तो भगवान बोले, फिर तेरे दांत क्यों कटकटा रहे हैं। क्योंकि सुदामा चने खा रहे थे, तो चने खाते खाते दांत बज रहे थे। तो उस समय असत्य भाषण किया। जो असत्य भाषण करता है और किसी भूखे को न देकर बस अपना ही पेट भरता है, वो महादरिद्री हो जाता है। उसी का परिणाम था। सुदामा जी दरिद्री हुए। भगवान हास परिहास करने लगे। इतने में सुदामा जी बोले, तेरे विवाह है गयो कि नहीं। भगवान बोले, मेरे तो जितने भी हुए हम सब मिलवाई देंगे, तो अपनी सुना। तेरो विवाह है गयो, तो क्या भाभी से मेरी कभी चर्चा भी करी। सुदामा जी को याद आया। सुदामा जी बोले, ये कन्हैया साची साची कहूँ, तेरे भाभी नहीं तेरे पास भेजो है। भगवान बोले, वाह मेरी भाभी ने मेरे पास भेजो है, तब तो मेरी भाभी ने मेरे ताई कछु ना कुछ जरूर भेजो है। अब सुदामा जी घबरा गए कि 4 घरों से मांगी हुए चावल कहाँ ये द्वारका नाथ को दूं। इस द्वारका में तो न जाने कितने बासमती राइस भरे पड़े होंगे, ये 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से मांगे अलग ही दिखाई पड़ेंगे। द्वारका नाथ क्या सोचेंगे कि ये 4 मुट्ठी चावल कहाँ से मांग के लायो। इसलिए सुदामा जी सक पका गए। पर भगवान बोले, कुछ भेजो है कि नहीं। सुदामा जी बोले, कछु ना भेजो भैया। तो भगवान बोले, चल कोई बात नहीं भेजो, पर संदेश तो कुछ भेजा होगा, कुछ कहा है भाभी ने। बोले, हाँ भाभी ने तेरी एक संदेश जरूर कहो है। तो कहा संदेश है। तो सुदामा जी ने सुना दिया सुशीला देवी का संदेश। 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोहि। जैसे ये समाचार सुना, भगवान अंतर्यामी सब समझ गए, और भगवान ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए और भाभी जी को संदेश भेज दिया।
लक्ष्मी जी और विश्वकर्मा को भेज दियो और संदेश में कहा कह दियो, होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो। अरे भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। एकादशी का मामला समाप्त। अब तो खूब भंडारे भरे रहेंगे। भगवान ने समाचार भेज दियो, पर सुदामा जी को कछु भनक नहीं कि कहा संदेश दे दियो कि नेत्र क्यों बंद कर लिए। नेत्र बंद करे हरि ने। सुदामा जी को लगा मैंने ये संदेश सुनाया, कृष्ण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतने में भगवान बोले, एक बात बता कर मित्र, हम तेरे पांव दबाए जा रहे हैं, तो ये हाथ मोड़ के काय को बैठो है? क्योंकि पोटली दबा रखी थी। भगवान से सुदामा बोले, देख कन्हैया, इतनी दूर से आया हूं तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत तो दर्द है ही जाए, इसीलिए मैंने हाथ दबा रखा है। तो भगवान बोले, दारी के तूने फिर पहले काय को ना बताया हो? अरे हम कब से ये पैर दबा रहे हैं, तेरे हाथ में दर्द है तो हम हाथ दबाएं? दे अपना हाथ। जैसे ही हाथ खींचने लगे सुदामा बोले, ना ये हाथ से बिल्कुल हाथ मत लगा। भगवान ने तब तक पोटली देख ली, और जब बलात खींच ली और उस पोटली में चावल देखे, और भगवान पाते चले गए उन चावलों को। प्रेम के वशीभूत परमात्मा भक्त का दिया हुआ कुछ भी प्राप्त कर पा लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्त्युपहृता अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान ये नहीं देखते क्या लाए हो, पर कैसे लाए हो, इसका बड़ा महत्व हरि के यहाँ है। भगवान पाते चले गए और अखिल संपदा का मालिक बना दिया सुदामा जी को। बोलो दीन बंधु भगवान की जय हो। दूसरी मुट्ठी पाने लगे तो अपना ही लोक देने लगे। इतने में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लियो, स्वामी जी आप अपना लोक दे करके क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? अरे हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, हम कहाँ रहेंगे? और इसलिए भी हाथ पकड़ो कि भाई महात्मा को प्रसाद है, आप ही पाते चले जाओगे या हमको भी दोगे? या इसलिए हाथ पकड़ लियो कि कच्चे चावल हैं, कहीं पेट खराब ना है जाए, इसलिए प्रभु पका के ही पाना। ऐसे विविध भावों के साथ रुक्मणी ने हाथ पकड़ो। तब रुक्मणी वो चावलों को लेकर के सबको बांटने लगी। बोलो दीन बंधु भगवान की जय हो। सुदामा जी के मस्तक पर लिखा था श्री क्षयः। श्री क्षयः का उल्टा क्या होता है? यक्षश्री। तो श्री क्षयः अर्थात इसके जीवन में लक्ष्मी है ही नहीं। भगवान ने पलट दी भाग्य रेखाएं और लिख दिया यक्षश्री। इसके पास वो संपदा होगी जो यक्षराज कुबेर के पास भी नहीं है। ऐसे भगवान अखिल सामर्थ्यवान हैं। बोल द्वारकानाथ भगवान की